जय श्री बालाजी। दोस्तों, 24 अक्टूबर 2025 बुध 12:36 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध जो कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि बुध की शत्रु राशि है, और 27 अक्टूबर को मंगल भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बुध मंगल के साथ युति करेंगे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि बुध और मंगल पर रहेगी। ये वृश्चिक राशि के बुध आपके लग्न के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मार्केश विशिष्ट बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, और वृश्चिक राशि मंगल की शत्रु राशि। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का, हमारे छोटे भाई बहनों का, और लग्नेश मंगल भी इनके साथ आने वाले हैं। तो बुध यहां पर कुछ खास नहीं करने वाले हैं। बुध आपके छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रखने वाले। आपके छोटे भाई बहन आपके साथ आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपकी किसी बात को सुन के अनसुना कर सकते हैं, और आपको लगेगा मेरे भाई बहन मेरे को सहयोग नहीं करते। वो जो भी करें, आपको उनके साथ संबंध खराब नहीं करना है, क्योंकि मंगल भी अष्टम में आ रहे हैं, जो कि छोटे भाइयों के कारक हैं। और ये अष्टम में आकर फिर आपके अंदर ये भावना उत्पन्न करेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे स्थिति बिगड़ जाएगी। बस आपको वो सहयोग करें ना करें, आपको उनके साथ संबंध अपनी तरफ से खराब नहीं करना है। तृतीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव, अष्टम भाव जो कि समुद्र भी है, तृतीय भाव यात्रा का है। तो कोई ना कोई यात्रा यहां पे हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन मंगल आएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में है, कई बार जो होता है हमारी दिशा गलत हो जाती है, हम अपना पराक्रम किसी गलत दिशा में दिखा पड़ते हैं, किसी लड़ाई झगड़े में दिखा पाते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। एक मिट्टी का लोटा लीजिएगा छोटा सा, उसमें शक्कर डालिएगा, गुड़ वाली शक्कर। ऊपर ढक्कन रखिए किसी वीरान जगह के ऊपर, किसी उजाड़ जगह के ऊपर, जहां पे कोई रोके टोके नहीं। थोड़ा सा खड्डा खोदिए और दबा दीजिए, अति उत्तम रहेगा। बुध आपको शुभ फल देगा।
चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारी बोल बानी का, हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का, हमारे संचित धन का। और सप्तम भाव में जब मंगल आ जाएंगे तो मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, जो कि आपकी बोलबानी को खराब करेगी। और बुध बोलबानी के कारक मंगल के साथ, तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना है। अगर आप अपनी बोलबानी के ऊपर काबू कर लेंगे तो घर परिवार का सुख मिलेगा, आप धन भी संचित कर पाएंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि है तो वो बैलेंस बना देंगे। पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संतान पक्ष के लिए अच्छा समय है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग को भी अपनी स्टडीज में अपनी अच्छी आउटपुट निकालने का अवसर प्राप्त होगा। गाय को हरा चारा डालिएगा, केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होते हैं और साथ में चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन छठे भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी छठे भाव में और छठेश मंगल के साथ किसी भी बात, छोटी सी बात को आप बतंगड़ बना देंगे। किसी भी छोटी सी बात को आप लंबा खींच देंगे। किसी भी डिस्प्यूट से बचिएगा। कोई भी कहा सुनी हो जाए, कोई भी बात हो जाए आपके घर परिवार में, तो उसको बस निपटा दीजिए जल्दी से जल्दी, लंबा मत खींचिएगा। और आपको किसी भी डिस्प्यूट से बचना है। माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। घर परिवार के सुख में कुछ कमी रह सकती है। बस आपको डिस्प्यूट से बचना है। आपने डिस्प्यूट को क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो घर परिवार के सुख में कमी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन, ऐसे कोई भी वस्तु आप लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो कुछ समय के लिए टाल दीजिए। आपकी सेहत में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है। मंगल कन्या मंगल मिथुन लगना के लिए बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते, तो आपके अंदर एक नया जोश, एक नई एनर्जी मंगल के कारण आएगी और आपके अंदर गुस्सा और ईगो भी आएगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और साथ में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जो कि पंचम में गोचर करेंगे। दोनों ही भाव अशुभ भाव रहते हैं। तृतीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में छोटे भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े मध्यम से रहने वाले हैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं कह सकते। हो सकता है वो आपकी बात को सुन के अनसुना भी करें, इग्नोर भी करें, और आपको लगेगा कि मेरे भाई मेरे सहयोग नहीं करते। बस इग्नोर, आप भी इग्नोर करिए। आपको संबंध नहीं खराब करने हैं।
और द्वादश भाव का स्वामी होगा पंचम भाव में। तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सावधान रहना है अपनी स्टडीज में, शुरू से ही प्रॉपर में ध्यान देना है ताकि उनकी आउटपुट अच्छी निकल सके। संतान के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च होने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थी जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए समय ठीक ठाक है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है और वहां पर बुध आए और साथ में मंगल आए तो बुद्धि को थोड़ा जिद्दी बना देता है, ढीठ बना देता है। तो बुद्धि को सही रखना है, बोलबानी को सही रखना है, तभी बुध कुछ अच्छा फल दे पाएंगे। एक तांबे का पैसा कॉपर का सुराख वाला पीले धागे में गले में धारण करिएगा। गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध दो शुभ ग्रहों के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव। वैसे तो ये दोनों भाव शुभ नहीं होते, लेकिन धन के सिलसिले में जो दोनों भाव शुभ होते हैं। द्वितीय भाव हमारे धन का, हमारे संचित धन का, और एकादश भाव हमारे आय के साधनों का। और बुध का गोचर चतुर्भाव में, और चतुर्भाव है हमारे परिवार का, सुख सुविधाओं का। आप अपनी सेविंग भी कर पाएंगे, घर परिवार का सुख जहां पर मिलने वाला है। आपकी बोलबानी में कुछ अग्रेसिव हो सकती है, उसके ऊपर आपको काबू करना है। घर परिवार का सुख मिलेगा, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। भूमि भवन वाहन का सुख भी जहां पर मिलने वाला है। आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, या घर के अंदर और बहुत सुख की वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तु आप लेना चाहते हो तो ये समय आपके लिए अति उत्तम। आय के नए नए साधन पैदा होंगे, तो आय के मामले में भी ये बुध आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपकी जायज इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। कभी मन भटके, बेचैन रहे या दो तरफा रहे तो चांदी की चेन गले में डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश तृतीय भाव में तृतेश के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप हर कार्य को बहुत भाग दौड़ करके पूर्ण कर लेंगे, यानी कि ऐसे समय में आपकी बॉडी के अंदर एक खास एनर्जी रहती है। आप किसी भी मुश्किल से डरने वाले नहीं हैं, उसका मुकाबला करने वाले हैं। कितनी भी रुकावटें आ जाएं आपके काम में, आपके व्यापार में, आप भाग दौड़ करके उसको पार कर जाएंगे। और दसम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में आपके पराक्रम को दिखाने की अब जरूरत है। आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में, अपने अंदर छिपी हुई जो कला है, जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो दिखानी है। आप अपने कार्यों को जी जान से करेंगे और उसके आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आप अपने जॉब में बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसकी शाबाशी भी मिलेगी।
आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसकी शाबाशी भी आपको मिलेगी। साबुत मूंग की दाल थोड़ा भिगो लीजिए, सुबह पक्षियों को डाल दीजिए, छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए, तो बुध शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे संचेतन का, हमारी बोलबानी का। द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, तो इस बार खर्चे अधिक होंगे, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे और आपकी बोलबानी भी जहां पर रूखी हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी, उसके ऊपर आपको काबू करना है। और ये बोलबानी के कारण ही आपको घर परिवार का सुख जहां पे कम मिलने वाला है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर देंगे, कोई ना कोई ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा कर देंगे। तो इन चीजों से आपको बचना है। नवम भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में, भाग्य आपका साथ देने वाला है। जो भी रुके हुए कार्य हैं वो किसी न किसी तरह से पूर्ण हो जाएंगे। बस धर्म से जुड़कर रहिएगा। आपके जो भी इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरु हों, उनका पाठ आपके लिए बहुत जरूरी है। केसर का तिलक करिएगा, हल्दी का तिलक करिए। कई बार केसर घर पे खत्म हो जाता है तो हल्दी का कर लीजिए। और पतासे जो चीनी के बने होते हैं, सफेद रंग के पतासे, वो कभी कभार किसी मंदिर में भोग लगवा के दान करिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी लगन में, आय के नए नए साधन पैदा होंगे। आप अपने गुजारे लायक धन तो जुटा ही पाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले हैं, अच्छा तालमेल आपका बनेगा, जायज इच्छाएं वो भी आपकी पूर्ण होंगी। लेकिन अष्टम भाव का भी स्वामी है और लगन में। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे, कोई आपका वीजा आने वाला था, या फिर वीजा आया हुआ था और आपको यात्रा करनी थी, तो यही समय है। विदेश यात्रा होने की संभावनाएं हैं। कांच के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, खास तौर पर दूध या पानी पीने के लिए। शेष गाय को हरा चारा डालिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, आपको अपनी जॉब में, अपने व्यापार में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जॉब के सिलसिले में, जब व्यापार के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है, कोई ना कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेश यात्रा भी संभव है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी होगा द्वादश भाव में, तो पति पत्नी संबंध जहां पर बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले, आपसी तालमेल में कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है। तो एक दूसरे का सहयोग करिएगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बड़ी कोई बात नहीं होने वाली, लेकिन कभी कभार जो होता है, हमारा
आपसी तालमेल अच्छा नहीं बैठता है। गले में पीले रंग का धागा धारण कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई मन का या गोली, कोई माला गले में मत धारण करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव हमारे भाग्य का, हमारे पिताश्री का, हमारे धर्म का, हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव का। एकादश भाव में तो भाग्य तो कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देगा और ये भाग्य के सहारे ही आप आय के साधन बना पाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, जायज इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। लेकिन आपको कुछ धार्मिक रहना है। आपके जो भी इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरु हों, उनका सिमरन करना, उनके नाम का सिमरन करना। उन्होंने जो भी शब्द आपको दिए हों, कोई मंत्र दिया हो, कोई शब्द दिया हो, उसका उच्चारण करते रहिए। तो छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव, अगर आपने कहीं कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं रिज्यूम दे रखा था, तो वहां से भी कुछ ना कुछ आपको बुलावा आने की संभावना है। बस अपने घर में, अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार का कोई यंत्र मंत्र तंत्र, कोई धागा तवीत भभूति, इस तरीके की चीजें मत रखिएगा। बस केसर का तिलक करिए और अपने इष्ट देव का पाठ करिए। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में दशमेश के साथ, जो आर्ट के क्षेत्र में है, जो कला के क्षेत्र में है, चाहे वो सिंगिंग करते हो, चाहे वो म्यूजिक का कार्य करते हो, चाहे वो कोई पेंटिंग का कार्य करते हो, किसी भी प्रकार का कोई आर्ट का काम करते हैं, उनके लिए जो समय अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई लिखाई की जो भी पढ़ेंगे उसकी अच्छी आउटपुट निकालेंगे। संतान पक्ष के लिए भी समय उत्तम है। आपकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव हमारी माता श्री का, हमारे घर परिवार का, हमारे भूमि भवन वाहन का, और बैठे हैं भाग्य भाव में। तो माता श्री की सेहत यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाली है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। आपके परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। कोई भी सुख की कोई वस्तु आपको खरीदना था, यह समय अति उत्तम है। सप्तम भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। आपसी तालमेल बना रहेगा। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपके व्यापार में हो, आपकी जॉब में हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करिएगा। कुछ ना कुछ मसला वहां से निकल आएगा। आपको कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके कोई ऑफिस है, जहां पर संभव हो सके आप अपने लाइफ पार्टनर को बुला सके।
कुछ काम उनको दे सके, उनको इन्वॉल्व करिएगा वहां पे, चाहे 1-2 घंटे के लिए ही करिए, तो वो आपके भाग्य को निखारने में सहायता करेंगे। बस केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, तो बुध का ये गोचर आपको शुभ फल देगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की बात करी है। बुध जो कि व्यापार के कारक है, जो कि ट्रेडिंग के कारक है, बोल बानी के कारक है, तो इन चीजों का लाभ लेने के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। आपको अपनी बोल बानी को अच्छा रखना है। अगर आपकी बोल बानी अच्छी है तो बुध खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। बहन, बुआ, मासी, साली, ननद, इनके साथ अच्छे संबंध बनाइएगा, बुध खुद व खुद अच्छे हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।